सनातन के अपने आप को ध्वजवाहक समझते हैं, कथावाचक। कथाएं होनी चाहिए, भगवान की जितनी कथाएं हो, जगह जगह कथाएं हो, अच्छी बात है। 10% ही ऐसे कथावाचक होंगे जो सार गर्भित चिंतन देते हैं। बाकी 90% कथावाचक सनातन धर्म पर कलंक हैं, अधर्मी हैं, अन्यायी हैं, लोभी हैं, लंपट हैं, दुराचारी हैं। धार्मिक संस्थानों में जिस समय धार्मिक कथाएं चल रही हो प्रभु की, इतिहास को याद करके देखो, हमारे उच्च कोटि के ऋषि मुनि इन कथाओं के वक्ता थे। चाहे भागवत हो, चाहे किसी चीज के, चाहे जिस पुराण के हो, जिस तरह के हो, वो योग्य थे, तपस्वी जीवन जीते थे। नाच गाना रास रंग उनके उस विचारधारा में घुन की तरह कहां से समा गया, कहां से व्यभिचार भर गया। मैं व्यभिचार शब्द संबोधन करूंगा। जहां विकार भर जाएं, जहां वासनात्मक चिंतन भर जाए, कथाएं कितनी देर की जाती है। 90% नाच गाना, यहां तक बार बालाओं को बुला करके नाच गाना कराया जा रहा है। लोग पहले से तैयार होकर के आते हैं कि ये कथावाचक अच्छे कराते हैं, उनके लिए पहले से टीमें बन करके आती हैं और नाच गाना प्रारंभ होता है। आधे से अधिक समय पर संगीत में बस थिरकने का काम चलता है। युवा वर्ग बियर पी करके आते हैं, नशा कर करके आते हैं, और वो उससे पूछा जाए बाद में जान के लोग, अरे हम तो नाच देखने आते हैं। और यही कारण है कि हमारा युवा वर्ग इतनी कथाएं सुन सुन कर करके भी धीरे धीरे करके धर्म के प्रति अनास्था पैदा कर रहा है। वह देख रहा है यही सब कुछ चल रहा है। मैं उन कथावाचकों से कहना चाहता हूं जो नाच रास रंग में अपने आप की कथाओं को डुबो करके सोच रहे हैं बड़े भाई कथावाचक हैं, हम भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। एक कलिकाल है। भीड़ गलत रास्ते में जाओगे तो भीड़ तो इकट्ठी हो जाएगा, मगर भीड़ किस चीज के लिए इकट्ठी हुई है? वही जो कथाएं जिनको आप सुनाते हो, जिनको महिमा मंडन करते हो सकता है उनसे आप करोड़ों करोड़ों रुपए ले लेते हो। वही जब कथाएं सुन करके जाती हैं, वहां पर जाकर के चाहे घर में जाके अपने चौकीदार के साथ मारपीट करती है, नौकरों के साथ दुर्व्यवहार करती हैं, गरीबों के साथ दुर्व्यवहार करती हैं, सभी महिला हो चाहे पुरुष हो। सामने हो सकता है मंच के सामने लगे, मगर ये एक खोखला है। शराब पीना, बियर पीना, साल में एक बार रास रंग के लिए कथाएं किसी बड़े से बड़े कथावाचक करवा लेना, और कथावाचक कहते हैं भाई हम जैसा समय मांग रहा है हम वैसा परोस रहे हैं। तो तुम गद्दार हो, मक्कार हो, सनातन के द्रोही हो। सजग होने की जरूरत है। हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों नहीं किया? हमारे ऋषि मुनि तपस्वी थे, तप करते थे। नाच रस रास रंग संगीत का मैं विरोधी नहीं हूं, उसको अलग से करिए, अलग से मंच कर दीजिए। जब नाच की कोई कार्यक्रम शादी ब्याह में लोग करते हैं उसका मैं ज्यादा विरोधी नहीं हूं, अलग से आप आयोजन कीजिए, संगीत होना चाहिए। मगर मेरा मानना है धार्मिक कथाओं में जहां आप देवी देवताओं के बारे में बता रहे हैं, धर्म पुरुषों के बारे में बता रहे हैं, तो उनके जीवन का मात्र 10% चिंतन, 10% विचारधारा को इस तरह ग्लास रंग से डुबो दो कि जैसे लगता है वो जीवन उनका वैसा ही था। तो युवा भी वही करते हैं कि जब भगवान कृष्ण ऐसा करते थे तो हम भी कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? अरे भगवान कृष्ण के पूरे जीवन की यात्रा को यदि समाज को 50% दे दोगे तो समाज जो नास्तिकता के गर्त में जा चुका है वो उससे ऊपर उठ करके तपस्वी बनता, वीर बनता, साहसी बनता, परोपकारी बनता, त्यागी बनता, सत्य धर्म के का रक्षक बनता। मगर वह आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप लोग कायर हो, नपुंसक हो, डरपोक हो।